स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक रहेगा डेट विल बी रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। आई थिंक आप सब अवेयर ही होंगे कि रिन्यूएबल और जो हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। और बेसिकली इनके बीच में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। मतलब हो सकता है कि आपने उन चीज़ों को देखा है लेकिन आपने वो ऑब्ज़र्व नहीं किया है कि वो रिन्यूएबल रिसोर्स है या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। पहली बात तो ये है कि रिसोर्स होता क्या है, इट इज़ रिसोर्स, ठीक है। तो देखिए, जो रिसोर्स होता क्या है, रिसोर्स कोई भी ऐसी चीज़, एनीथिंग, ठीक है, जो हमारे काम आ रही है, ठीक है, that is used to give some service to us, जो हमें कोई ना कोई सर्विस दे रही है, ऐसी चीज़ क्या कहलाती है, रिसोर्स। जैसे अब आप ये देखिए, आप चेयर पे बैठे हैं तो डैट इज़ ऑल्सो रिसोर्स, ठीक है। और आप टेबल का यूज़ कर रहे हैं तो टेबल इज़ ऑल्सो रिसोर्स। ऐसे कोई भी रिसोर्स जो हमारे काम आ रही है, हम उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, हम उसको यूज़ कर रहे हैं कोई ना कोई काम के लिए, वो हमारा क्या कहलाता है, रिसोर्स। अब बात ये आती है कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या है, ठीक है। अब इसका ये थोड़ा सा और इसमें देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। देखिए, रिन्यूएबल रिसोर्स का ये मतलब हो गया कि ऐसा रिसोर्स जो जिसके ख़त्म होने के चांसेस बहुत ही नील है, ठीक है, जो हमेशा चलेगा, जो हमेशा रहेगा, ठीक है। और जो जिससे हम कोई ना कोई एनर्जी या कोई ना कोई उसकी सुविधाएं लेते रहेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स। क्या मतलब, जैसे विंड, वाटर, ठीक है। विंड वाटर का क्या मतलब, जैसे पानी है, पानी हमेशा रहेगा, पानी ख़त्म होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। आने वाले जो जो समय है उसमें जो अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम लिया जाए तो कोई निर्धारित समय नहीं है कि पानी कब ख़त्म होगा। साथ ही ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो बार बार बनते रहते हैं। भाई, हवा हमेशा चलती रहेगी, पानी बार बार जो हमारी वाटर साइकिल होती है उसमें बनता रहता है। तो इसी तरह विंड और वाटर। अब इसका रिसोर्स की तरह हम यूज़ कैसे कर रहे हैं, आपको पता होगा, डैम है, डैम को हम एज वाटर से डैम वगैरह बनाते हैं। डैम से हम क्या बनाते हैं, बिजली बनाते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी। विंड आपको पता होगा, विंड से हम क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी तो एक बेसिक चीज़ है। तो जितने भी रिसोर्सेज हैं मोस्टली हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से हमारी इंडस्ट्रीज़ चलती हैं। एग्रीकल्चर है, जो खेती बाड़ी है, वो भी इसी चीज़ पे डिपेंडेंट है बहुत ज़्यादा। हमारी जो इंडस्ट्री डिपेंडेंट है, जो हमारी जितनी कंपनीज चलती हैं वो सारी इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट है। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज, विंड हो गया, वाटर हो गया, ये सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो लगातार बन रहे हैं। हवा भी लगातार बनती है, पानी भी लगातार बन रहे हैं, ठीक है। जो जो एक निर्धारित अमाउंट में, जो एक निर्धारित उसमें नहीं है कि अच्छा ये डेफिनेट अमाउंट में नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, तो अब इसके बाद हम क्वेश्चन है कि अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हो गए। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हो गए नॉन रिन्यूएबल।
नॉन रिन्यूएबल वो है जो लिमिटेड अमाउंट में, ठीक है, लिमिटेड अमाउंट में, और जिसका उपयोग शुरू से नहीं होता आया, ठीक है, जिसका उपयोग हमने सीखा कि हम उसको एज ए रिसोर्सेज कैसे यूज़ कर सकते हैं, जो एक लिमिटेड अमाउंट में, ठीक है, जो लगातार नहीं बन रहे, हो सकता है आने वाले टाइम में वो ख़त्म भी हो जाए, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये ऐसी चीज़ें हैं जो, ठीक है, एक समय में जो हमारे, अगर आप जाओगे तो फॉसिल फ्यूल होते हैं उनसे बनी थी, फॉसिल फ्यूल भी कहलाते हैं, एक समय में बनी थी, कोल और पेट्रोलियम बना था जब फॉसिल जो है वो जो फॉसिल्स होते हैं उनसे बना है फ्यूल, ठीक है। तो लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में, ऐसा नहीं कि और बन नहीं रहे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बार बार बनते रहेंगे, नहीं, ये एक लिमिटेड अमाउंट में है जो आने वाले समय में शायद ख़त्म भी हो जाए, तो दीज आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो लगा, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं। अब हम चलते हैं इनके डिफरेंसेस में, ठीक है। ये कहता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन नॉट बी डिप्लीटेड ओवर टाइम, मतलब ये ख़त्म नहीं होंगे समय के साथ, नॉन रिन्यूएबल समय के साथ ख़त्म हो सकते हैं। इसमें सनलाइट है, वाटर है, विंड है, और भी हॉट स्प्रिंग है, ये सब चीज़ें हैं। अब अगर आप हॉट स्प्रिंग ना, माउंटेन्स वगैरह में जो गर्म पानी के जो फुहारे होते हैं इन्हें कहते हैं, और जिनका उपयोग हम अलग अलग वे में कर सकते हैं। और ये हो गए फॉसिल फ्यूल से जो बने हुए हैं, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया। जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं उससे जो कार्बन एमिशन है वो बहुत कम होता है। कार्बन एमिशन का मतलब जो पॉल्यूशन है वो बहुत कम है, वो कार्बन एमिशंस नहीं बनाते हैं, ठीक है। लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल, जैसे कोल है, कोल जलेगा तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन, कार्बन रिलीज़ करता है। पेट्रोलियम जलेगा तो जैसे आप जानते हैं गाड़ी में जो पेट्रोल जो यूज़ होता है, डीजल यूज़ होता है, उससे कितना पॉल्यूशन होता है, ठीक है।